So in our daily life we use measurement. मेजरमेंट के बिना हमारा काम नहीं कर सकता. Okay, so let us start our class by chanting Omkaram. Today Akshat will do Omkaram. Start Akshat. Sai Ram. Okay, beta. So we have to learn about measurement. We all know measurement is the comparison of an unknown quantity with a known quantity, right? And this known quantity, its value, its prototype, इसके एक कॉपी होती है, वो हमारे इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखी हुई है, और उसी के बराबर की कॉपी पूरे स्टेट में, स्टेट से पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से पूरे ब्लॉक लेवल तक में इसकी एक कॉपी रहती है. और हर जगह हमारा एक वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट है बेटा, माप तौल विभाग है. उसके जो अफसर होते हैं वो घूम घूम कर, या आपको लगता है कि कोई दुकानदार चीटिंग कर रहा है तो आप उसे शिकायत कर सकते हो, और वहां से उसके दुकान में छापा पड़ेगा, यानी रेड होगी, और उसके सारे वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सारे ले जाएंगे और फिर उनकी जांच करेंगे कि सचमुच में उसके बराबर जैसा होना चाहिए है या नहीं है ना. ऐसा कर सकता है ना बेटा कि कोई दुकानदार के पास हम गए सब्जी लेने के लिए, और उसने सब्जी हमें 1 किलोग्राम के बजाय दिया 900 ग्राम, तो गलत कर रहा है, चीटिंग कर रहा है हमसे, तो वो जेल जा सकता है अगर वो पकड़ा जाएगा तो इसके लिए क्या है, 1 किलोग्राम कितना वजन का होगा, स्टैंडर्ड यूनिट के बराबर एक प्रोटोटाइप होता है, फिक्स होती है. हाँ बोलो बेटा. यस, लेट मी प्रिंट माय स्क्रीन. है बेटा, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन. स्क्रीन देखना बेटा. या आई एम शेयरिंग, है ना. तो मैं बता रहा था कि मान लो दुकानदार ने, इसके पास ये बैलेंस था, और बैलेंस में इधर उसने रखी 1 किलोग्राम का वाटर ना वेट रखा, और इधर उसने हमें देने के लिए सब्जी रखी, ठीक है. लेकिन पता चला उसका जो 1 किलोग्राम का वेट है, उसमें देखना, आप आज सब्जी मार्केट में घूमने जाना आप लोग सभी लोग, ठीक है, 1 बाय 1 करके, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं है तो आप आसपास बगल में या तुम्हारे घर में कोई ऐसा वेट एंड मेजरिंग का है ना, होगा बेटा, तौलने वाला बाट होगा, उसके पीछे देखोगे ना तो पीछे गड्ढा मिलेगा एक, देखा है आप लोगों ने. एनीबॉडी कैन टेल मी? वेट के पीछे देखना एक गड्ढा मिलेगा, है, देखा है किसी ने? यस सर. है ना. उस गड्ढे में उस गड्ढे में वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की सील होती है, और अगर वजन कम है तो उसके अंदर लेड मेटल होता है, पिघला के डाल के वजन बराबर करके फिर मुहर लगा देते हैं लोग, है ना बेटा. लेकिन क्या करते हैं लोग, ये मुहर और सब लगी है, ये जो किनारा होता है ना, जो किनारा होता है इस तरह से देखा होगा आपने, इस तरह किनारे होते हैं, बने होते हैं, और ऊपर में 1 किलोग्राम लिखा रहता है. तो ये किनारे को बहुत लोग क्या करते हैं, घीस देते हैं, रगड़ देते हैं, है ना. पत्थर पे बहुत ज्यादा घिस दिया तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोहा यहाँ से कट कट के खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसका वजन कम हो जाता है, और फिर वो हमें कम हो जाएगा. हाँ 1 किलोग्राम के बजाय कम सब्जियां देंगे. एक तो वो करते हैं, तो वो पकड़े जाएंगे, उनको बहुत जुर्माना होता है, जेल भी जा सकते हैं वो. और फिर उसको करेक्ट करने के लिए बीट मेजर वाले पीछे जो गड्ढा होता है ना, उसमें लेड भर के फिर वापस मुहर लगाते हैं, 1 किलोग्राम को बना देते हैं उसको. इस तरह से करते हैं. सर कोई कोई तो का भी यूज करते हैं तौलने के लिए. हाँ, कुछ लोग ऐसे ऐसे भी चीटिंग करते हैं. ये वेट तो सही रहता है, ये ओके रहता है, लेकिन क्या करेंगे, इधर वो सब्जियां डालेंगे तो इधर एक मैग्नेट लगा देंगे, छोटा सा मैग्नेट लगा, चुपके से मैग्नेट चिपका देंगे, और वो आपने सब्जी ली तो मैग्नेट के वजन के बराबर सब्जी तो नहीं आएगी ना, तो मैग्नेट का वजन हो गया अपना, है ना बेटा. तो मेरा है, तो ऐसे भी चीटिंग करते हैं कई लोग, है ना. आजकल फिर
वो आपका डिजिटल वेइंग मशीन आ गई, जिसमें सीधा सीधा लिखा जाता है कितना वजन है। तो उसका जीरो सेट करते हैं, उसको देख लेना चाहिए। जीरो पहले होना चाहिए वजन करने से पहले, मशीन के डिस्प्ले में जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा है, माइनस में कुछ आ रहा है, तो आपका माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, देख लेना, फिर लेना सब्जी वगैरह जो भी लेना होगा तो, है ना बेटा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो मैं बता रहा था। सो मेजरमेंट में हमको पहले ये जानना है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना बेटा, व्हाट इज मेजरमेंट, एनीबॉडी कैन डिफाइन। सर may I? Sir, to measure anything, any unknown quantity with some known quantity is हाँ, called measurement. इट्स ए कंपैरिजन बेटा, हम कंपेयर ही करते हैं, एक पल्ले पर कुछ और रखते हैं, एक पर कुछ और रखते हैं और कंपेयर करते हैं हम। तो एक नॉन क्वांटिटी होती है कि मालूम है कि हमें, ऐसे दुकानदार जो होता है कपड़ा नापने वाला, उसके पास मीटर स्केल होता है, देखा होगा आपने, स्टील की मीटर स्केल होती है, पूरी व्हाइट कलर का चमचम चमचम करता रहता है, उसमें लाल रंग के निशान बने होते हैं। वो लाल रंग का निशान जरूर देख लेना कपड़ा खरीदने से पहले, अगर लाल रंग का निशान नहीं है तो मतलब उसका मीटर स्केल गलत है, राइट। तो जहां से मेजर शुरू करता है वहां से लेकर फिर वहां पर 1 मीटर 2 मीटर, फिर इसमें 100 पार्ट में बटा होता है, ईच पार्ट इज 1 सेंटीमीटर, है ना बेटा। सो बीच में 5 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस जगह 100 सेंटीमीटर पे हो जाएगा 1 मीटर आपका। तो ये मीटर स्केल में भी कुछ लोग काट देते हैं फिर यूज करते हैं, तो गलत होता है हमारा। तो याद रखना है, ये देखो फिक्स क्वांटिटी हो गई, इसी में हमको एक टेप लेना है, तो टेप को हमने मेजर किया, इतना लंबा टेप लेके काट दिया, यहाँ पर टेप तो बहुत लंबा था, यहाँ काट लिया तो क्या हो गया हमारा 1 मीटर टेप हो गया। सो मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज द कंपैरिजन ऑफ a known quantity with an unknown quantity, है ना। ये देखिए मेजरमेंट हम डिफाइन करते हैं, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with some known quantity, right बेटा। this known quantity is called, कौन बताएगा, Measurement. नहीं बेटा, known quantity जिससे हम कंपेयर, Number and इट इज कॉल्ड यूनिट, यूनिट बोलते हैं उसको, यूनिट। और मेजरमेंट हम एक्सप्रेस करने के लिए, मेजरमेंट बताने के लिए हमें दो चीज चाहिए। मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स, वन पार्ट इज कॉल्ड Number. and the other part is unit। जैसे आप Unit. कपड़ा खरीदने गए, आपने लिया 2 मीटर क्लॉथ, तो 2 नंबर हो गया और मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है बेटा। ऐसा मेजरमेंट 2 पार्ट में होता है, वन पार्ट इज ए नंबर, अदर पार्ट इज अ यूनिट, ठीक है बेटा। पुराने जमाने में लोग हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्टेप, इन सब से मेजरमेंट करते थे, जो कि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इसलिए इससे हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, कम ज्यादा होगा। तो उससे बचने के लिए, है ना, उससे बचने के लिए फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, याद रखिए, however everyone's body parts could be of slightly different sizes, this causes confusion in measurement. So in 1790 French created a standard unit of measurement called the metric system, उसको बोलते हैं। आज जो हम यूज करते हैं इट इज कॉल्ड metric system, है ना। सो फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर जगह बराबर आए, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड have accepted a set of standard units which is called international system of units, शॉर्ट में बोलते हैं SI यूनिट्स। आज हम SI यूनिट्स यूज करते हैं। बताओगे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, बोलो बेटा। क्या होता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की SI यूनिट क्या है? सर उसकी तो बहुत सारी यूनिट्स हो जाएंगी, सेंटीमीटर, SI यूनिट फिक्स होगा बेटा, फिर उसके मल्टीपल यूनिट, सब उसकी छोटा पार्ट करेंगे, बड़ा पार्ट करेंगे, अलग बात है, बट SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। चलो SI यूनिट मास का क्या होगा,
SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम है। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। SI यूनिट ऑफ एनर्जी Yes, sir. Sir, Newton. नहीं, न्यूटन फोर्स का है बेटा, एनर्जी का जूल है। ठीक है, तो SI यूनिट आपको याद करने चाहिए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के। कोई फिजिकल क्वांटिटी उसका SI यूनिट क्या होगा आपको याद होना चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SI यूनिट? यू मे नोट डाउन बेटा, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट which has a fixed value and does not change from person to person or place to place is called a standard unit of measurement। शॉर्ट में बोलते हैं SI यूनिट बोलते हैं शॉर्ट में। पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। लिख लिया? क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय SI यूनिट और व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे वो उतना ही होगा, न छोटा होगा न बड़ा होगा, और इस लिहाज से जो कुछ भी बनाएंगे वो कंफर्टेबल होगा, कहीं भी फिट हो जाएगा बेटा, ना उसका साइज छोटा होगा न साइज बड़ा होगा, है ना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट which has a fixed value and does not change from person to person or place to place is called a standard unit of measurement, है ना। What is the SI unit of length? याद हुआ? बोलो। The SI unit सर मीटर। measurement. मीटर। सिंबल क्या मीटर। होता है? सिंबल क्या है उसका? M. स्मॉल एम, स्मॉल एम सिंबल है उसका। ठीक है बेटा। अब हम देखें उस यूनिट का दूसरे सब यूनिट भी होते हैं बेटा, तो आपको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए 1 यूनिट इनटू अदर यूनिट। जिसको पूछेगा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर is equal to how many centimeter, 1 meter is equal to how many millimeter। ये हमें आना चाहिए। कौन बताएगा? 1 meter is equal to how many centimeter? 100। 100. Very good। 1 centimeter is equal to how many millimeter? Sir, 10. 10 millimeter। 1 decimeter is equal to how many centimeter? Sir, 10. 10 centimeter। 1 meter is equal to how many millimeter? 10,000। 10,000. 10,000। 1,000। 1,000. 1,000। अच्छा, कई बार हम इसको अच्छी तरह से याद नहीं रख पाते हैं, तो एक निमोनिक्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखोगे तो सारा अच्छे से हो जाएगा बेटा, है ना। वो निमोनिक्स लिख लो, आप बोलते जाना, मैं लिख रहा हूँ देखना। कंगारू हॉपिंग, एक पर कूदते उसको हॉपिंग बोलते हैं। कंगारू हॉपिंग डाउन माउंटेन ड्रैंक चोको मिल्क। ठीक है, ये सीरीज याद होना चाहिए, इधर उधर नहीं हो, इसलिए ऐसे याद रखना चाहिए। ये है सर, एक बार और बोल दीजिए। कंगारू हॉपिंग डाउन माउंटेन ड्रैंक चोको मिल्क, या काऊ मिल्क बोल सकते हो, जैसे बोलना चाहो, है ना बेटा। तो ये है मिली। अच्छा, इसको याद करने का तरीका आप अलग अलग बोल सकते हो बेटा, है ना। जैसे कोई ऐसे याद करता है, कमल हैज डिफरेंट, कमल हैज ड्रॉन मेनी डिफरेंट कलर्ड मार्क्स, है ना। तो ये मिली है, ये सेंटी, डेसी, ये मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, यानी ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। डेकामीटर को लिखते हैं DAM। सर, डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं? हाँ, अभी बता रहा हूँ सर। डेकामीटर को लिखते हैं DAM।
और स्मॉल dm होगा डेसीमीटर, याद रखना। तो दोनों में d है ना बेटा, तो डेकामीटर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, DAM लिखेंगे, और डेसीमीटर कैसे लिखेंगे, स्मॉल dm लिखेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, इस पढ़ते हैं, पहले समझते कैसे हैं, यहाँ पढ़ने जाएंगे। देखिए आप एक बार लिख भी लो, यहाँ से पढ़ते देखो, 10 मिलीमीटर, ये मीट्रिक सिस्टम है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहाँ से पढ़े हैं हम, यहाँ से देखो, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसे 10 सेंटीमीटर करें तो क्या मिल जाएगा, 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। फिर 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर। 1 मीटर। ठीक है बेटा, अब 10 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर। डेकामीटर को DA से लिखेंगे, डेका मतलब DA मीटर। फिर 10 डेकामीटर इज इक्वल टू, लिखते जाना आप लोग, क्या बोलेंगे इसको, 1 किलोमीटर। हेक्टोमीटर, स्मॉल h स्मॉल m। ये तो याद रखने के लिए हमने कैपिटल स्मॉल लिखा है ना। फिर 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हाँ बेटा, क्या बोले एक बार और, क्या बताऊं, याद करने वाला, इसको हम ऐसे बोला, कंगारू हॉपिंग डाउन माउंटेन ड्रैग। का फुल फॉर्म। किसका बेटा, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, ये मैं इधर लिख रहा ओके हूँ, सर। हेक्टो, HECTO, हेक्टो। यस पहले सर। याद, ये है मिली, MILLI, मिली। फिर है सेंटी, CENTI। फिर है डेसी, DECI। फिर है मीटर, है ना। फिर है डेका, DECA। फिर हेक्टो, फिर किलो, KIL। ठीक है बेटा, अब इसी को अगर हमको ये तो बोलेंगे लेंथ का होगा, मेजरमेंट के लेंथ के लिए होगा ना बेटा, लंबाई नापने के लिए हो गई। अगर कुछ वजन नापना हमको है तब तो m के बदले यहाँ पर g कर देना, यही लिखेंगे, m को मिटा के g लिख लेंगे वहां पर काट के, अब हो जाएगा मिलीग्राम। देखो ग्राम हो जाएगा, 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 10 ग्राम is equal to 1 decagram. 10 decagram is equal to 1 hectogram. And 10 hectogram is equal to 1 kilogram. देखा आपने, ऐसे कुछ लिक्विड मेजर करना है तो उसको आप लेंथ में तो नहीं नाप सकते ना लिक्विड को। आपके पास दूध है, मिल्क है, हाउ मच मिल्क है इज देयर, क्या बोलते हो, 1 लीटर, हाफ लीटर, है ना, 100 ml। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, L लिख देंगे काट के। अब देखो 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर। 10 डेकालीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर। एंड 10 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ठीक है बेटा, अब आप देखो एक यूनिट को दूसरे में बदलना कितना आसान है। इसके अलावा भी एक बार मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप भी चाहो तो ऊपर लिख लो मेरे साथ, कंगारू हॉपिंग डाउन माउंटेन ड्रैंक काउ मिल्क। अब आप बोलो, अभी किसी ने पूछा था, क्या पूछा था बेटा, जल्दी बोलो। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, ये पूछा था। यस सर, अक्षत ने किसी 1 किलोमीटर इज Yes, इक्वल sir. टू हाउ मेनी मीटर, किसी ने पूछा। किसी ने पूछा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। किसी ने पूछ दिया मान लो सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। तो बड़े आसानी से यहाँ बना सकते हैं बेटा। देखना, इधर से इधर जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इधर आएगा तो 1 बाई करके लिखेंगे उसको।
क्योंकि छोटा से बड़े बनाएंगे तो कम होगा हमारा, है ना। तो देखो अभी हेक्टोमीटर टू मीटर जाना है, हेक्टो से मीटर जाना है, ये हेक्टो है ये मीटर है, यहाँ से कितने डिवीजन है, 1 डिवीजन 2 जंप लगा रहे हैं, देख रहे हैं ना, हर जंप में 10, तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 100। दिख रहा है बेटा। अब 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर, और जंप करके देखो आप 1000। किलो से मीटर जाना है, देखो 1 जंप 2 जंप 3 जंप, 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000। समझ आ रहा है। 1 किलोमीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो किलो से सेंटी में जाएंगे, यहाँ तक जाने के लिए कितना जंप लगाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, यानी 1 के ऊपर 5 जीरो, है ना बेटा। बीज मैंने 1 10 100 1000 10,000, फिर क्या होता है लाख, 1 लाख सेंटीमीटर हो गया, है ना, 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। देखो अब 1 किलोमीटर हाउ मेनी मिलीमीटर, तो किलो से यहाँ जाना है, 1 जंप 4 जंप 5 6 जंप हो रहा है हमारा, नहीं तो 1 के बाद 6 जीरो आ जाएगा, इतना 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा, है ना बेटा। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब उल्टा करना हो हमें तो पूछे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो इधर से इधर जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, है ना बेटा। तो 1 बाय एक जंप लगाया तो 10, 1 बाय 10 सेंटीमीटर, इसको डेसिमल पढ़ लिया आपने, 0.1 बोलते हैं डेसिमल में सेंटीमीटर, है ना बेटा। ऐसे किसी ने पूछा सर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, बताओ कोई। सर 0.001 मीटर। पहले फ्रैक्शन बता दो, 1 बाय यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मीटर पर जा रहे हैं, 1 जंप 2 जंप 3 जंप लगा रहे हैं, तो 1 बाय 1000 हो जाएगा, है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 बाय 1000 मीटर, इसको हम डेसिमल में बोलेंगे तो 0.001 मीटर। गेटिंग में कोई दिक्कत आ रही है बोलो। नो सर। है ना बेटा, कई बार आएगा, मान लो क्वेश्चन लिखो एक, कन्वर्ट, लिखिए आप लोग कन्वर्ट, काट यहाँ लिखो कन्वर्ट CONVERT, कन्वर्ट 2 मीटर 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, डू इट। तो हम पहले सेंटीमीटर बनाना है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर में है, ये हमारा सेंटीमीटर में नहीं है, तो 2 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, बोलो 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बेटा, प्लस ये 5 सेंटीमीटर पहले से हमारे पास है, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई प्लस 5 हो जाएगा, 205 सेंटीमीटर। अब हमको कन्वर्ट करना है इसको मिलीमीटर में, तो पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, जल्दी बोलो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, सर 10 हाँ 10 मिलीमीटर, तो हमें 205 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है मिलीमीटर, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे
10. 10 से 205 into 10 तो बन जाएगा मिलीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 205 और फिर 0 2050 मिलीमीटर। 2050 millimeter. ठीक है, तो ये इसमें कुछ डाउट है बोलो, कर सकते हो ना कन्वर्ट बेटा? चलो एक और करो, कन्वर्ट 5 किलोमीटर। सर आप दूसरी स्लाइड में कर दीजिए। अच्छा स्लाइड चेंज कर दूं? यहाँ लिखो कन्वर्ट 5 किलोमीटर 50 मीटर इंटू मीटर, फिर सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, करो बताओ मुझे। सर पेन इटैलिक, सर मैं मीटर में हाँ। बताऊं? हाँ मीटर बताओ। सर 5050 मीटर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है बेटा। इसका आंसर आ गया 5050 मीटर, है ना? यस फिर सर। उसको इसी को बदलना है, इसमें सेंटीमीटर में बदलना है। बदलिए, तो मीटर में बदल चुके हो, यहां से आगे बढ़ जाओ। 1 सर मीटर एक इज इक्वल ये फिर से भूल गए। 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो सर जाएगा? 5 लाख, सर 5,50,000। यहाँ पर आएगा तो 5050 पहले से था, 2 जीरो और आ जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। नहीं, सर मैं बताऊं मिलीमीटर का? मिलीमीटर में बताओ, मिलीमीटर में क्या होगा? 50 लाख 55 लाख मीटर। देखो पहले से सेंटीमीटर था और 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर में आंसर। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50,50,000 मिलीमीटर, है ना? तो बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो सर भाई, आप एक बार बता दीजिए। मैं करके दिखा दूं, है ना? पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन क्या था हमारा? 5 किलोमीटर 50 मीटर। हम पहले इसको पूरा बनाएंगे मीटर में, तो पहले चेंज करेंगे 5 किलोमीटर को मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, मालूम है आपको, हाउ मेनी मीटर? 1000 1000 मीटर। अगर हम भूल जाएं किसको पकड़े? कंगारू, hopping down mountain, drank cow milk। किलोमीटर को बनाना है मीटर में, है ना? यहाँ तक कितने जंप लगाएंगे? 1 2 3, तो 10 into 10 into 10 1000 हो जाएगा नहीं? बोलो, हर जंप में 10 है, हर जंप में 10 है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर 3 जीरो आएगा। 10 का मल्टी बहुत आसान है बेटा, है ना? 1 पे 3 जीरो सीधा, तो 1000 मीटर हुआ। तो 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा 5000 मीटर। बोलो, तो दिक्कत है? प्लस ये 50 मीटर पहले से था हमारे पास, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? सॉरी मीटर, दोनों को ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? सर 50,000 मीटर। अब बदलना था सेंटीमीटर में हमको, हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर?
मीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 जंप 2 जंप, सो 100 सेंटीमीटर 100 centimeters. है ना बेटा। सो हम बोल सकते हैं 5 किलोमीटर 50 मीटर, ये 50 है ना, 50 मीटर इज इक्वल टू, पहले से हमारे पास था 5050 मीटर था पहले से अपने पास, है ना बेटा। अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 5050 और मतलब 2 जीरो और आ जाएगा, दिस मच सेंटीमीटर। पढ़ सकते हैं 1 10 100 1000 लाख 5 लाख 5000 सेंटीमीटर, 5 lakh 5,000. है ना। अब हमको बदलना था मिलीमीटर में, नहीं बेटा, मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर बना सकते हैं। बताइए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। देखो 10 एक ही डिवीजन, एक ही जंप लगेगा हमारा, 10 मिलीमीटर, Yes, sir. है ना। तो हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर 50 मीटर इज इक्वल टू, पहले कितना सेंटीमीटर था, 505 और 3 जीरो था, कितना सेंटीमीटर था। अब इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर है ना। पर एक जीरो पीछे हो जाएगा सर उसका। हाँ इंटू 10 तो बन जाएगा मिलीमीटर, एक जीरो बढ़ जाएगा इसके ऊपर, है ना। 50500 एक और जीरो, ये 5 है, ये 5 है, इतना मिलीमीटर। तो पढ़ सकते सर हैं 3 जीरो 4 जीरो लगेंगे। 3 जीरो पहले से है ना, एक जीरो और आएगा ना, सर, एक जीरो और आएगा, मल्टीप्लाई मैंने किया ही नहीं है, एक जीरो और आएगा बेटा, इतना मिलीमीटर। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख 50,000 मिलीमीटर। कॉमा लगाते हैं ना हम लोग, 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद, है नहीं लगाते इधर, 50 लाख 50,000 मिलीमीटर। इस तरह से आप कन्वर्ट कर लोगे बेटा, डिफिकल्टी नहीं आएगी। टाइम कितना बच रहा है अभी, टाइम है Sir, 43 हो गए. ठीक Sir, है। 11. हाँ जी, अब देखिए तो हम लोगों ने ये तो कन्वर्ट करना सीख लिया बेटा, है ना। अभी अब मान लो आपको कोई चीज राउंड चीज को मेजर करना है, उसकी लेंथ गर्थ, पेड़ है कितना मोटा पेड़ है, या आपकी कमर की साइज नापनी है, तो क्या मीटर स्केल से काम चलेगा, No. No, sir. नहीं चलेगा। अगर स्ट्रेट है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, सीधा स्ट्रेट, अगर ऑब्जेक्ट सीधी है तब तो हम क्या करेंगे, मीटर स्केल से, है ना, मीटर स्केल से नाप लेंगे, इसको मीटर स्केल बोलते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट राउंड है तो क्या करेंगे, मेजरिंग टेप यूज करेंगे। आपके घर में सर हम उसे धागे से नापेंगे। हाँ, या धागे से नाप के और फिर धागे सर को, अपन उसे धागे से भी नाप सकते हैं। धागे को फिर ये लेना पड़ेगा ना, मीटर स्केल नापना पड़ेगा। सर पहले हम धागे को उसकी सरफेस पे रख देंगे। मीटर स्केल पे सर पहले हम धागे को उसके सरफेस पे रख कर धागे को नाप लेंगे। हाँ, फिर मीटर स्केल भी लेना पड़ेगा, थ्रेड एंड मीटर स्केल दोनों यूज करना पड़ेगा। इस पे मेजर करना पड़ेगा ना फिर लेंथ उसकी धागे की, है ना बेटा। तो दो तरीका है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज राउंड वी कैन यूज अ मेजरिंग टेप और थ्रेड एंड मीटर स्केल, ये स्केल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे करेंगे। तो आज आप लोग घर में ये वाला सबके घर में होगा, नहीं है तो बंटी अंकल की दुकान से या बगल की दुकान से खरीद लो इसको, मेजरिंग टेप 5 रुपए 10 रुपए मिलेगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। और सर हमारे यहाँ पे है। हाँ,
तो इसका यूज करके आप, आपका छोटा भैया होगा, बड़ा भैया होगा, पापा होंगे, उनकी चेस्ट मेजर करो, चेस्ट में लगा के पहले बिना फुलाए हुए बोलो, चेस्ट को फुलाइए, सांस लेना अंदर भरने बोलो, फिर देखो चेस्ट की जो है माप बढ़ती है घटती है, करके देखना आप इसको, है ना। आज मेजर सर करोगे, बढ़ेगी। हाँ अपने अपना वेस्ट नापो, फिर आपके जितने घर के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, सबके वेस्ट की मेजरमेंट लो, करोगे। फिर आपके आसपास आपके घर में कोई यस पेड़ सर। हो, ट्री है, तो उसकी जो स्टेम है ना, उसके स्टेम की मोटाई कितनी है, गोलाई कितनी है, उसको मेजर करो मेजरिंग टेप से, या आप धागे से पहले कर लो, फिर धागे को स्केल में मेजर कर लो, इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो और पूछे कि इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ तो मेजरिंग टेप भी काम में नहीं आएगा। सर धागे का भी यूज कर सकते हैं। धागा पहले फैलाएंगे इसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से, तो धागा को उठा लेंगे, तो धागे को इसके ऊपर सीधा करके मेजर कर लेंगे, तो उसका मेजरमेंट हो जाएगा। तो थ्रेड एंड स्केल दोनों यूज करेंगे तो हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन का भी, कर्व लाइन का भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं, यस सर। है ना बेटा। अब हम ध्यान रखें, जैसे देखो टेलर मेजरमेंट ले रहा है, देखा होगा आपने, मेजरिंग टेप यूज करता है। अगर उसको मीटर स्केल दे दें, भैया लो इससे तुम मेजरमेंट करो, मेरा शर्ट बनाओ, मेरा पैंट बनाओ, तो वो कर पाएगा, वो नो सर। नहीं कर पाएगा, है ना। सर वो कर नहीं पाएगा, लेकिन वो एक तरीके से हो भी सकता है। हाँ धागा लाएगा पहले, है ना, फिर करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको, यही करने में रह जाएगा सिलाई, यस सर। बेचारा जल्दी नहीं हो पाएगा। अब ध्यान रखो बेटा, अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें 3 प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए। 3 प्रिकॉशंस मस्ट बी नीडेड फॉर टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना। 3 प्रिकॉशंस में लिखना है। हाँ याद भी रखना है। 3 प्रिकॉशंस, पहला, वी शुड प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। अब मान लो हमें इसकी मेजरमेंट करना है लेंथ, हमने स्केल को ऐसे लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया स्केल को, तो क्या होगा, मेजरमेंट सही निकलेगा बेटा, नहीं सर वो गलत लेंथ देगी। आएगा। इसके लेंथ के पैरेलल रखेंगे, अलोंग द लेंथ रखेंगे, है ना। पहली बात तो ये, स्केल को भी हम सीधा ऐसे ही लगाएंगे, स्केल को ऐसे लगाना पड़ेगा ना, तब मेजरमेंट पढ़ेंगे। दूसरा, कई बार 0 मार्क टूटा रहता है बेटा, कोई स्केल होगा, उसके स्केल में आपको 0 मार्क नहीं रहेगा, उस स्केल में आपको पता चला यहाँ पर 0 तो है नहीं, टूटा हुआ है, ये 2 से शुरू हो रहा है, 0 मार्क टूटा हुआ है, 0 मार्क इज ब्रोकन। तो सर तो ये एडिशन से हो जाएगा। तो हम वी कैन स्टार्ट विथ एनी फुल मार्क, याद रखो फुल मार्क से शुरू करना बेटा, वी कैन स्टार्ट विथ एनी फुल मार्क, है ना, इन टूटा नहीं, फुल मार्क। सर लेकिन अपन फुल मार्क को 0 मान लेंगे। हाँ कोई फुल मार्क शुरू करेंगे और लास्ट रीडिंग से तो माइनस कर लेंगे। तो मान लो हमने 2 शुरू किया, लास्ट रीडिंग 3 आया, तो 3 - 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, है ना बेटा। सो याद रखिए, सेकंड प्रिकॉशन, इफ 0 मार्क इज ब्रोकन देन वी कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल एंड देन सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। एग्जांपल देखो दिया हुआ है, एग्जांपल है, if the reading at one end is 1 centimeter and the other end is 14.3 centimeter, तो 14.3 - 1 कितना आंसर हो जाएगा, 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो दूसरा प्रिकॉशन क्या याद रखना है, ब्रोकन, घबराने की जरूरत नहीं है, बोलो अरे तो स्केल ही खराब है, टूटा हुआ है, ऐसे बोलेंगे क्या, तो लोग बोलेंगे A bad workman quarrel with his tools। बोलो अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, A bad workman quarrels with his tools। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सर हाँ सर एक बुरे वर्किंग मैन ने उसके टूल्स के साथ लड़ाई कर ली।
नहीं 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 बेटा, इसका ये प्रोवर्ब है, ये हिंदी प्रोवर्ब है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इंग्लिश में बोलते हैं अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। तो बोलोगे अरे सर कैसे मेजरमेंट करेंगे, जीरो तो है ही नहीं स्केल में। तो कोई बात नहीं, जीरो नहीं है ना, तो कहाँ शुरू करेंगे, किसी भी फुल मार्क्स से शुरू करेंगे बेटा। अब ऐसा मत करना टूटा हुआ जीरो था तो हमने 0.5 शुरू कर दिया, नहीं फुल मार्क्स शुरू करेंगे, याद रखना, ठीक है बेटा। 0.5 0.3 से नहीं शुरू करना, फुल मार्क। अगला फुल मार्क क्या होगा, ये तो 1 होगा, वो भी टूटा हुआ है। अगली क्लास का मैसेज आ गया। वो भी टूटा, क्या लेंगे, 2 भी टूटा हुआ है, आगे क्या शुरू करेंगे, 3 शुरू करेंगे, ऐसा नहीं 2.3 2.4। अगली क्लास का मैसेज आ गया। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अभी तो टाइम है ना, एकदम छुट्टी हमारा है ना, छुट्टी कहाँ हुआ अभी, अब हुआ, राइट बेटा। सो इस तरह से हम लोग ये रीडिंग लेते हैं। और थर्ड वन याद रखना, आवर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट। मेजरमेंट जब लेते हैं तो आई पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट वहां होना चाहिए, इधर देखोगे तो कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। विल डिस्कस दिस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में फिर बात करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके सो ओके सर। लेट अस डू। ओके सर, सायराम सर, थैंक यू सर। शांति पाठ करो फटाफट, कौन कराया था, जल्दी शांति पाठ शुरू करो। सर मैं करवाऊं अपनी? हाँ बेटा, यस स्टार्ट। Close your eyes and join your hands and start Shanti Path. यस Shanti, Shanti, Shanti. सायराम बेटा, यस नाउ यू कैन मूव। सायराम सर एंड थैंक यू सर। वेरी गुड, प्रैक्टिस बेटा, जितना पढ़ा है प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है।